मुरादाबाद, पति ने दोस्त से मिलकर अपनी पत्नी के साथ बनवाए नाजायज संबंध। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना कटघर क्षेत्र में एक बार फिर पति ने पत्नी के साथ किया विश्वासघात। जैसा कि हम आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने बताया, मेरे साथ मेरे पति ने संबल चौराया समय लगभग 7 बजे से मुझे ले जाकर अपने दोस्त निहाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी मंडल का अध्यक्ष है, उसके घर पर ले गए और निहाल बोला कि भाभी आओ अंदर कमरे में बैठेंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि चलो निहाल के कमरे में बैठेंगे। मैं अपने पति के साथ निहाल के कमरे में दरवाजे तक ही गई थी कि मुझसे पहले निहाल कमरे में एकदम घुसा और पीछे से मेरे पति ने धक्का देकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसके बाद निहाल ने ज़बरदस्ती कर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मैं लगातार थाना कटघर के चक्कर लगा रही हूँ। नहीं तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही कोई मेरा काम हो रहा है। क्या यही यूपी पुलिस का इंसाफ है? कहाँ गया यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये नारा, जो कि बोलते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ गया? और वे महिलाओं की सुरक्षा, क्या यही सुरक्षा है? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कुछ बोलूँ ना? क्या घटना हुई तो बताइए। निहाल बीजेपी मंडल अध्यक्ष है, उसने मेरी बिना मर्जी के मेरे साथ सेक्स करा। मेरे पति दीपक, मैं वो भी शामिल है इसमें। मैं संबल चौराहे से जा रही थी शाम 7 बजे के टाइम में किसी काम से अपने घर को, तो मुझसे बोले कि घर को चल, मम्मी ने बुलाया है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो अपने घर ना ले जाते हुए निहाल के घर ले जाके ले गए वो मुझे। फिर मैं बोली यहाँ क्यों लेकर आए हो, ये किसका घर है? तो बोले तुझे तो अब पता चलेगा। फिर मुझे छुरी भी दिखाई, मुझे डराया भी। भारे से धक्का मार के भारे से किवाड़े बंद कर दी, मुझे अंदर को धक्का मार दिया कमरे में। कमरे में निहाल था, उसने मेरे साथ सब कुछ वो किया जो गलत था, अवैध था, मेरी मर्जी के खिलाफ था। शख्स और कोई नहीं था इसमें, शामिल 2 ही जने हैं, निहाल और दीपक। दीपक मुझे साजिश से लेके गया था, निहाल ने मेरे साथ ज़बरदस्ती सेक्स करा है जो बिल्कुल मेरी मर्जी के खिलाफ था। मैं बराबर विरोध कर रही हूँ लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा है। मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो बीजेपी मंडल अध्यक्ष है, इसलिए। उसने मुझसे बोला भी था कि तुझसे जो उखाड़ मिले वो उखाड़ लेना, मेरा कुछ नहीं होगा, जब मर्जी करेगी मैं तुझे तब उठवा कर जब तेरे साथ सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, धमकी बराबर आ रही है। मुझे रात भी धमकी दी गई है कि तुझ में गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसका भाई निहाल का नितिन, वो भी मुझे धमकी देता है कि साली घर बैठ जा, मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा।
मेरे मैके वालों को भी धमकाते हैं। तो ये पार्षदी का चुनाव लड़ लिया, क्या लड़ लिया, कौन सा बात है? ये अम्बेडकर नगर शिवपुरी से चुनाव लड़ लिया है और ये मंडल अध्यक्ष है बीजेपी से। अच्छा, एक तरफ योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, मतलब बेटी का एक नारा देते हैं, फिर भी उसके बाद बीजेपी के ही कार्यकर्ता चाहे मैं बेटी बचाओ गलत काम कर रहा हूँ। योगी जी से मेरी यही गुहार है कि ऐसे ऐसे लोगों को इस पद से हटा दिया जाए, बहिष्कृत कर दिया जाए और प्लीज़ मेरी मदद करी जाए। क्या मानती हैं, अब तक आपके FIR क्यों नहीं हो पाई? अभी तक उन तक मेरी बात नहीं पहुंची है, हो सकता आप पहुंचे तो वो मेरी मदद करें। कितने समय से आप चक्कर लगा रहे 1 साल से मैं चक्कर लगा रही हूँ। वो थाने में पैसे भर देता है, जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ भी पेश होती हूँ, उसने कुछ गलत बातें बोल दी हैं किसी के बारे में। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मैं आज बिल्कुल अकेली हूँ, किराए पे हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी FIR दर्ज करवा दी जाए। हैं? थाने पर गई थी, थाना कटघर? थाना कटघर गई थी मैं, लेकिन वो हर बार थाना कटघर जाके मिल जाता है थाना कर्मचारियों से। वो लोग भी मेरी नहीं सुनते हैं। क्या कहते हैं कटघर वाले? पहले जो साहब थे उनसे मिल गए थे तो उन्होंने मुझसे बोला था कि घर बैठ आराम से, कोई फ़ायदा ना रखा इन बातों में, ये और वो। अब जो हैं वो थोड़े ठीक हैं, मुझे मदद करने को बोल रहे हैं। बोल रहे थे कि हाँ हम हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। FIR लिखी थी आपकी? नहीं, अभी FIR नहीं लिखी है मेरी। अब आप किससे? बस ऐसे ही आश्वासन दे देते हैं, मेरी FIR नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, तो आप किससे मिलने के लिए DIG साहब से? DIG सर से मिलने आई थी मैं। अब इन्होंने देखो क्या ऑर्डर करे हैं।